हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लैंग्वेज जॉन। लैंग्वेज जॉन में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो आपका जो भाषा शिक्षण था उस टॉपिक से अलग है। यह उसका क्या कारण है कि मैं इस मुद्दा पे वीडियो बना रहा हूँ। इसका कारण ये है कि देश में पहला ऐसा राज्य है जहाँ पंचायती राज व्यवस्था के संशोधन में परामर्श समिति का गठन किया गया और ये देश में पहला है। इस कारण से हमें इस वीडियो की आवश्यकता हुई और मैंने इस तत्कालीन मुद्दे पर मैं वीडियो लेकर के आया हूँ। तो आप इसको देखें और समझें कि क्यों मुखिया, पंचायत समिति इस सबको अधिकार नहीं मिला है। तो अगर देश में लाया गया पहला अध्यादेश के बारे में आप पूरे बिहार को बताना चाहते हैं, थंबनेल के अनुसार आपका जो वीडियो है वो आपके सामने है। देखिए, क्यों नहीं दिया गया पावर, क्यों नहीं बढ़ाया गया, क्यों नहीं इंक्रीज किया गया, इसके लिए कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो इसके लिए जो सबसे बड़ा कारण था वो टेक्निकल प्रॉब्लम था। टेक्निकल प्रॉब्लम कहाँ था? तो हमारा जिस अधिनियम के अनुसार बिहार में पंचायत चुनाव होता है, उस अधिनियम में, उस एक्ट में कहीं भी इस चीज़ का चर्चा नहीं था। जब हम किसी कारणवश चुनाव नहीं करा पाए तो जो समयावधि है, कार्य अवधि है, उसको बढ़ा दिया जाए, ऐसा कहीं वर्णित नहीं था। उसको जानने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा? हमें बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 को जानना होगा। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 को जानने से पहले हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि ये पंचायती राज व्यवस्था आया कहाँ से। पंचायती राज व्यवस्था लाने के पीछे जो सबसे बड़ा अहम रोल था वो जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी का था। क्योंकि महात्मा गांधी का सपना था ग्राम स्वराज, और उस सपना को साकार करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस योजना को लाने के लिए सबसे पहले बलवंत राय मेहता के देख रेख में एक समिति गठन किया, जो 1956 में गठन किया गया था। और वह समिति ने सन 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद को रिपोर्ट सौंपा और उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट भी कर लिया गया राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। और उसी रिपोर्ट के आधार पर सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिला में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया। उद्घाटन तो कर दिए जवाहरलाल नेहरू, लेकिन क्या अभी भी हमारे भारत की जो संविधान था उस संविधान में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? नहीं था। इसीलिए क्या हुआ कि उसको स्प्रेड नहीं किया गया, उसको पूरे देश में नहीं लाया गया, फैलाया नहीं गया। और सन 1993 में फिर क्या किया गया कि हमारे संविधान के 74वें संशोधन के द्वारा ये पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। और संवैधानिक दर्जा मिल जाने के बाद उसी संशोधन के आधार पर सन 2006 ईस्वी में हमारे बिहार में जो बिहार पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। इसमें एक शब्द है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को हम लोग समझते हैं, हो सकता है जानकारी हो कि त्रिस्तरीय क्या होता है। त्रिस्तरीय का मुख्य रूप से होता है गांव, प्रखंड और जिला। देखिए, गांव जो होता है उसमें ग्राम पंचायत का गठन होता है और उस ग्राम पंचायत के गठन में 500 की जनसंख्या पर एक वार्ड का गठन किया जाता है। और उस जितने वार्ड होगा उस सभी वार्ड को मिलाकर के ग्राम पंचायत का गठन होगा। और उस ग्राम पंचायत का जो मुख्य व्यक्ति होगा वो मुखिया होगा। ये ग्राम पंचायत का, ये पंचायत स्तर का पंचायती राज व्यवस्था के प्रथम स्तर है पंचायत स्तर। दूसरा जो स्तर है वो प्रखंड स्तर पे है। प्रखंड स्तर पे क्या होता है कि हर पंचायत से एक सदस्य चुन करके जाते हैं और एक प्रखंड स्तर पे समिति बनता है। उस समिति का नाम होता है पंचायत समिति। वास्तविक रूप से पंचायत समिति गांवों के लिए नहीं होता, वो प्रखंड लेवल के लिए होता है, लेकिन हम लोग उसको गांव के समझ लेते हैं। वहाँ जो हम लोग गांव से भेजते हैं जिनको चुन करके,
वह उस समिति का केवल एक सदस्य होता है, ना कि उसको हम पंचायत समिति कहेंगे। उनका काम होता है प्रखंड लेवल से जो विकास की योजनाएं हैं उसको लाना, और बहुत सारे कार्य हैं, और भी वीडियो डाला जाएगा जिसमें सबके कार्य, सबके अधिकार क्षेत्र, इन सबका वर्णन किया जाएगा। फिलहाल अभी जो ज्वलंत मुद्दा है इस चीज़ को हमें देखना जरूरी है। बिहार पंचायत राज संशोधन 2021 ये अभी वर्तमान में लाया गया है, जो देश में पहली बार ऐसा देखने को मिला है। किसी राज्य में पंचायती राज व्यवस्था के नियम को संशोधित किया गया है। इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? क्योंकि कोविड-19 का दौर चल रहा है और कोविड-19 के दौर में चुनाव कराना संभव नहीं था, इसलिए इस संशोधन को लाया गया है। इस संशोधन को समझने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर क्या कारण था जो इस संशोधन को लाया गया है। तो अगर आप पढ़ेंगे बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 को, तो उसमें पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम थी जो इस संशोधन को किया गया है और परामर्श समिति बनाने की ज़रूरत पड़ी है। आइए देखिए, ये बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के जिसका हमें ज़रूरत है, जिसके लिए परामर्श समिति बनाया गया है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें पहले से क्या था और अब संशोधित करके क्या डाला गया है, इस बात को हमें समझना जरूरी है। ये बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अध्याय 3 में, चूँकि ग्राम पंचायत के गठन का पूरा वर्णन अध्याय 3 में है, और उसके अलावा पंचायत समिति के गठन का वर्णन अध्याय 4 में है, और जिला परिषद के गठन का वर्णन अध्याय 5 में है, और उसके साथ साथ ग्राम कचहरी के गठन का वर्णन अध्याय 6 में है। तो देखिए, सबसे पहले हम ग्राम पंचायत के गठन के अधिनियम में जो कार्य अवधि है, उस कार्य अवधि को समझेंगे। पंचायती राज अधिनियम 2006 के अध्याय 3 वर्णित है कि उपबंधित नियम को छोड़कर, उपबंधित नियम समझ में आया? उपबंधित नियम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई मुखिया हो गया या कोई भी प्रतिनिधि का सपोज डेथ हो जाता है या जेल चला जाता है, या ऐसी कोई परिस्थिति आता है जिसके चलते दोबारा चुनाव कराना पड़ता है, तो उस नियम को छोड़कर अगर देखा जाए तो कार्य अवधि जो होता है, प्रत्येक ग्राम पंचायत, उसमें लिखा हुआ है, देखिए पढ़िए, उसको पढ़ करके समझ में आ जाएगा। पढ़िए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत यदि तत्सम प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उसे पहले ही विघटित कर दिया जाता है, तो अपनी पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए उस मुखिया के पद पे वो अवस्थित रहेंगे, उस मुखिया के रूप में वो कार्य करेंगे या फिर वार्ड सदस्य के रूप में काम करेंगे। अब देखिए, इसमें क्या है कि किसी भी परिस्थिति में उसके कार्य अवधि को बढ़ाना नहीं है। प्रथम बैठक से 5 वर्ष के लिए ही वो कार्य अवधि होगा, तो किसी परिस्थिति में बढ़ाना नहीं है। अब इसमें इस नियम में ऐसा लिखा गया है, वर्णित है, तो कैसे बढ़ाता है? इसी कारण से हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनके जो समय अवधि था उसको बढ़ाया नहीं गया है। तो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अध्याय 4 के धारा 39 में वर्णित है कि उपबंधित नियम को छोड़कर, फिर वही बात है, उपबंधित नियम यानी जो कुछ प्रॉब्लम अगर आ जाए उस कारण से अगर इलेक्शन कराना पड़े तो उसके छोड़ करके पहली बैठक से 5 वर्ष के लिए उसका कार्य अवधि हो। ठीक उसी प्रकार से अध्याय 5 के जिला परिषद की चर्चा है, और अध्याय 6 के धारा 92 में ग्राम कचहरी की चर्चा है। तो आप उसको नियम को पढ़ेंगे। उसके बाद हम चलेंगे संशोधन क्या हुआ है। ये जो संशोधन हुआ है बिहार पंचायत राज संशोधन 2021 के नाम से जाना जाएगा। अब देखिए संशोधन कहाँ हुआ है। इससे पहले मैंने बताया कि पहले से कौन सी नियम थी और अभी इसमें क्या क्या सुधार हुआ, सो बताते हैं। देखिए, अब देखिए क्या क्या सुधार हुआ है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अध्याय 3 में जो वर्णित था उसको सुधार, अध्याय 3 में जो वर्णित था और उसमें जो धारा है 14 है और उपधारा 1 है, उसमें वर्णन था पहले से। उसमें क्या सुधार किया गया है वो देखिए। 5 वर्ष पूरा होने से पहले पंचायती राज के जो इकाइयां हैं उसके गठन, पुनर्गठन के लिए चुनाव करा लेना होता था।
नहीं चुनाव कराने की कोई व्यवस्था नहीं थी, समय बढ़ाने का कोई व्यवस्था नहीं था, लेकिन उसी में सुधार किया गया है। और सुधार में क्या है कि धारा 14 के उपधारा 1 में है 5 वर्ष की अवधि अवसान के पूर्व यदि किसी कारण से किसी ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना संभव नहीं हो तो उक्त अवधि के अवसान पर वह पंचायत भंग हो जाएगी। और इस नियम के द्वारा, जो नियम अभी लागू किया गया है, जो संशोधन किया गया है, इस नियम के द्वारा ग्राम पंचायत में निहित सभी शक्ति और कृत्य का प्रयोग या संपादन, यानी कि जितनी शक्ति है, पावर, उस शक्ति का प्रयोग या संपादन ऐसी परामर्श समिति द्वारा किया जाएगा। और उसी चीज़ का धारा 39 में पंचायत समिति, सेम बातें हैं, बातें वही है, सिर्फ कार्य अवधि की चर्चा है। तो बातें वही है, धारा अलग अलग है। धारा 39 में पंचायत समिति का है, धारा 66 में जिला परिषद का है और धारा 92 में ग्राम कचहरी का है। तो सभी का सेम नियम है। तो इस नियम के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था जो है उसके लिए परामर्श समिति लाना मजबूरी था। लेकिन जब परामर्श समिति का भी नियम नहीं था, जब समय अवधि बढ़ाने का भी नियम नहीं था, तो क्यों परामर्श समिति ही लाया गया? इसका कारण ये है, इसमें विभिन्न इकाइयां हैं जिसमें चुनाव होता है और उसमें कहीं भी उसके समय अवधि को बढ़ाने की कोई प्रावधान नहीं है। उसमें कुछ रूल्स है, उस रूल्स के आधार पे आप संशोधन करके कुछ नई टीम का गठन कर सकते हैं। इस कारण से परामर्श समिति लाया गया है। अब देखिए परामर्श समिति का प्रारूप क्या होगा, इस चीज़ को समझिए। देखिए इस परामर्श समिति या परामर्शी समिति का स्वरूप क्या होगा, ऐसा कयास लगाया जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई निश्चितता नहीं है। लेकिन जो कयास लगाया जा रहा है संभवतः वही कार्य होता है। तो देखिए जिला परिषद के लिए उसका बागडोर जो है ना डीडीसी के हाथ में रहते हुए और जिला परिषद के सदस्यगण सभी को मिला करके एक समिति का गठन होगा और उस समिति के द्वारा उस क्षेत्र का पूरे के पूरे कार्य को संपादन किया जाएगा। लेकिन उसमें शर्त रहेगा कि वो कोई नया कार्य या नया योजना नहीं ला सकता है, ये शर्त है। चलिए दूसरा जो है बीडीओ के साथ पंचायत समिति। अब देखिए पंचायत समिति प्रखंड में होता है, मैंने पहले बताया। बीडीओ और पंचायत समिति को मिला करके एक परामर्शी समिति बनाया जाए जो प्रखंड स्तर का होगा और वहाँ की योजनाओं को देखरेख करेंगे, संचालन करेंगे। लेकिन फिर वही शर्त है, नई योजना नहीं ला सकते हैं। अब लास्टली है पंचायत सचिव और मुखिया और वार्ड सदस्यगण, इन सभी लोगों को मिला करके परामर्श समिति पंचायत के लिए बनाया जाएगा। इनका भी वही शर्त रहेगा कि नई योजना नहीं ला सकते हैं, पुरानी योजनाओं को संचालन करते रहेंगे, पुरानी जो कार्य है उसका संपादन करते रहेंगे। तो इस प्रकार से आपने जाना कैसे परामर्श समिति लाया गया, परामर्श समिति का स्वरूप क्या हो सकता है। लेकिन एक प्रश्न है आप लोगों से, क्या परामर्श समिति आ जाने से मुखिया की शक्ति कम हो जाएगी या परामर्श समिति आ जाने से प्रमुख की शक्ति कम हो जाएगी? जी नहीं, उन लोगों को मिला करके परामर्श समिति है, तो जो जैसे कार्य करता था वैसे ही करते रहेंगे। ये सिर्फ एक कानूनी जो टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उस टेक्निकल प्रॉब्लम को दूर किया गया है। अंततः सारे कार्य जो जनप्रतिनिधि है वही करते रहेंगे जब तक चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।